रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लो टू सक्सेस। आज हमने फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की बुक पढ़नी है जिसका फर्स्ट यूनिट है द इंस्पायरिंग लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पिछली वीडियो में मैंने पहले 5 पैराग्राफ की ट्रांसलेशन आपके साथ शेयर कर दी थी। अब छठे से शुरू करनी है। इन दोज डेज Hazrat Khatija was in search of dependable man to perform commercial duties of carrying her merchandise to foreign markets। इसके जो मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग्स है, डिपेंडेबल, आज़ाद, सर्च तलाश में थी। इन दिनों कमर्शियल ड्यूटीज़ होती है, पेशा वराना फ़राइज़, मर्चेंटाइज शाम के ताजरों में, शाम के बाज़ारों में। इन दिनों हज़रत खतीजा एक काबिल इत्मीनान मर्द की तलाश में थी जो शाम के बाज़ारों तक उनका सामान तजारत ले जाने की तजारती जिम्मेदारी निभा सके। नाउन फॉर हिज होनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, हज़रत मोहम्मद सल्लम हैड अर्न द टाइटल ऑफ अल अमीन द ट्रस्टवर्थी। अपनी अमानतदारी, होनेस्टी, ईमानदारी, इंटेग्रिटी, इज़्ज़त, अर्न हासिल किया। अपनी ईमानत, सच्चाई और ईमानदारी और दयानतदारी की वजह से हज़रत खतीजा हज़रत मोहम्मद सल्लम ने अल-अमीन का लक़ब हासिल किया। दिस रेपुटेशन शोहरत रीच्ड हज़रत खतीजा हु इंट्रस्ट हिम विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हज़रत खतीजा तक नबी पाक की शोहरत पहुंची तो उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी नबी पाक को सौंप दी। इम्प्रेस्ड बाय हिज जेंटल मैनर्स एंड जस्ट कंडक्ट इन बिजनेस, हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा टुक द unprecedented initiative of proposing marriage through the house of Abu Talib। नबी पाक के शरीफाना और शाइस्ता कारोबार से मुतासिर होकर हज़रत खतीजा ने अबू तालिब के घराने के ज़रिए से शादी का पैगाम भेजने का गैर मामूली कदम उठाया। इन डूइंग सो, ऐसा करने से द सबवर्टेड द जेंडर नॉर्म्स ऑफ द टाइम बाय असर्टिंग, जेंडर नॉर्म्स होते हैं जिनसी रवायात, सबवर्टेड तोड़ दिया। ऐसा करने से असर्टिंग दिखाया। ताकि इसकी सारी ट्रांसलेशन control over the destiny and presented a compelling antithesis to traditional Arab patriarchy। ऐसा करने से उन्होंने अपने ज़माने की सिनफी रवायात को तोड़ते हुए अपनी तकदीर पर इख्तियार का हक़ जताया और अपनी अरब पदरशाही निज़ाम का एक मजबूत मुतबादल पेश किया। पदरशाही निज़ाम बेसिकली क्या होता है, इसमें ऐसे फ़ैसले होते हैं जो सारे मर्द फ़ैसले करते हैं, लेकिन हज़रत खतीजा ने उस निज़ाम को तोड़ दिखाया और औरतों के फ़ैसले का सिलसिला कायम किया। दिस मैरिज प्रूव टू बी अ ग्रेट पार्टनरशिप। उनकी ये जो शादी थी ऐसी शराकत साबित हुई जिसकी खूबियाँ क्या थी, कैरेक्टराइज बाय म्यूचुअल रिस्पेक्ट, बाहमी इज़्ज़त, इमोशनल सपोर्ट, जज्बाती सहारा एंड शेयर्ड स्पिरिचुअल पर्पज़, और मुश्तरका रूहानी मकसद। ये जो इनकी शादी एक अजीम शराकत साबित हुई जिसकी खसूसियात थी बाहमी एहतराम, जज्बाती सहारा और मुश्तरका रूहानी मकसद। बाय द टाइम हज़रत मोहम्मद रीच द एज ऑफ 40, जब हज़रत मोहम्मद 40 साल की उम्र को पहुँचे, ही बिगेन टू फील अ डीप सेंस ऑफ अनईज़ अबाउट द वर्ल्ड अराउंड हिम। तो उन्हें अपने इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में गहरी बेचैनी का एहसास होने लगा। अनईज़ बेचैनी होती है, फील डीप, गहरी बेचैनी। वन नाइट, एक रात, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान, वाइल मेडिटेट होते हैं मुराकबा, इबादत करना, इन द केव ऑफ हीरा, गाड़े हीरा में। एक रात जब नबी पाक रमज़ान के महीने में गाड़े हीरा में इबादत कर रहे थे, ही वॉज विजिटेड बाय द एंजल जिब्रील। उनके पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, हु आस्क्ड हिम टू, जिन्होंने कहा रीड, पढ़ो। हज़रत मोहम्मद सल्लम रिस्पॉन्स, जवाब दिया, नबी पाक ने जवाब दिया, आई कैन नॉट रीड, द एंगल रीआइट्रेटेड द रेवलेशन, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। तब फरिश्ते ने दोबारा से वही को जाहिर किया। रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड हु क्रिएटेड मैन फ्राम अ क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड, रीड, पढ़ो, इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड, अजीम रब के नाम से, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। क्लॉट, कंजील्ड ब्लड, जमे हुए खून के लोथरे से, जिसने तुम्हें जमे हुए खून के लोथरे से पैदा किया। रीड, पढ़ो, एंड द लॉर्ड इज़ मोस्ट
बाउंटीफुल, पढ़ो और तुम्हारा रब बहुत ही रहीम है। हु टॉट द यूज़ ऑफ पेन, जिसने तुम्हें सिखाया कलम का इस्तेमाल। टॉट मैन डैट विच ही न्यू नॉट, और इंसान को वो कुछ सिखाया जिसे वो नहीं जानता था। दिस वॉज द फर्स्ट रेवलेशन, ये पहली वही थी फ्राम अल्लाह, अल्लाह की तरफ से। एंड इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ हज़रत मोहम्मद मिशन एट द लास्ट रसूल, ये अल्लाह की तरफ से पहली वही थी जिसका मकसद हज़ूर सल्लम की बतौर आखिरी रसूल निशानदही थी। ओवरवेल्म्ड बाय एक्सपीरियंस, और खौफज़दा होकर हज़रत मोहम्मद रश्ड होम टू हज़रत खदीजा एंड शेयर टू डिटेल्स विद हर। इस तजर्बे से शदीद मुतासर होकर हज़रत मोहम्मद जल्दी से घर आए और हज़रत खदीजा के साथ तमाम तफसीलात बयान की। शी comforted him and reassured that he was indeed in chosen रसूल ऑफ अल्लाह and he would not leave him alone। हज़रत खदीजा ने हजूर को तसल्ली दी और यकीन दिलाया कि आप यकीनन अल्लाह के मुनकतिब रसूल हैं और अल्लाह आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हज़रत खदीजा बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू एम्ब्रेस इस्लाम, हज़रत खदीजा इस्लाम की पहली खतून थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। एंड स्टूड बाय हिज साइड एज ही बिगेन टू प्रीच इस्लाम, और नबी करीम सल्लम के साथ उनकी इस्लाम की तबलीग में शाना बशाना खड़ी रही। 9 वाला पैराग्राफ शुरू करते हैं। द फर्स्ट रेवलेशन, पहली वही, एंड हैड डीप इम्पैक्ट ऑन हज़रत मोहम्मद but the encouragement of his understanding wife Hazrat Khadija and assured of her cousin Waqar bin Nawfal converted him। पहली वही ने हज़रत मोहम्मद पर बहुत ज़्यादा गहरा असर डाला, लेकिन आपकी समझदार बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हौसला अफजाई और आपके चचाजाद भाई वर्का बिन नवाफल की यकीन दहानी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली बख्शी। द फर्स्ट रेवलेशन मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन द रिलीजियस एंड सोशो पोलिटिकल फैब्रिक ऑफ अरेबियन सोसाइटी। मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग मैंने लिख दी है। पहली वही ने अरब माशरे के मजहबी और समाजी और सियासी ताने बाने में एक फ़ैसला कुन मोड़ की निशानदेही की, एक जो अहम नुक्ते यकसर तब्दीली की निशानदेही की। इट वाज कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन फ्राम द पोलीथीस्टिक प्रैक्टिस होते हैं मुशरिकाना अमाल टू अ स्ट्रिक्ट मोनोथीस्टिक जुदाए यकता वाहद यकता नबी अल्लाह ताला का एक होने का कोड एंटर्ड ऑन तौहीद वननेस ऑफ अल्लाह। ये मुशरिकाना रसूमात से सख्त तौहीदी ज़ाब्ते की तरफ एक मुकम्मल तब्दीली थी जो अल्लाह की वहदानियत पर मरकूज़ थी। दिस रेवलेशन नहीं ये लाइन थी। इट वॉज इनिशिएशन ऑफ अ सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन जस्ट मॉरल्स होते हैं इखलाक के मुनसफाना इखलाक, इक्वालिटी मसवात एंड अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही अंडर द डिवाइन गाइडेंस। जो ये एक ऐसे माशरती निज़ाम का आगाज़ था जो इंसाफ पसंद, इखलाकियात, मसवात और खुदाई रहनुमाई के तहत जवाबदेही पर मुबन्नी था। द रेवलेशन कम्प्लीटली चेंज द लाइफ ऑफ रसूलुल्लाह। इस वही ने मुकम्मल तौर पर नबी पाक की ज़िंदगी को तब्दील कर दिया। द वेरी क्रेश, नबी पाक के सख्त तरीन मुखालफिन who once held him in the highest esteem, जो बहुत इज्जत की निगाह से इन्हें देखते थे, quickly turned into his fiercest opponents and of those who believed him। fiercest होते हैं बदतरीन दुश्मन, opponent दुश्मन। ये जो नबी पाक के गहरे दुश्मन थे, वो जो बड़ी बड़ी इज्जत की निगाह से आपको देखते थे, वो भी नबी करीम के बदतरीन मुखालिफ बन गए। द रेवलेशन कम्प्लीटली चेंज द लाइफ ऑफ रसूलुल्लाह। इस वही ने कुरैश के मजहबी, सियासी और माशी अमूर में क़यादत को ललकारा। इस्लाम इन मक्का was the conflict between two ways of life and through one belief and the other of non-belief। मक्का में इस्लाम का अरूज दो तर्ज़ ज़िंदगी और सोच का तसादुम था, एक ईमान और दूसरा काफरों का। दिस वाज
इनटॉलरेबल फॉर देम। इनटॉलरेबल नाकाबिले बर्दाश्त, ये काफरों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है क्योंकि वो दो ग्रुप्स में तकसीम हो गए। दे स्टार्टेड परसिक्यूटिंग द बिलीवर्स एंड ट्राइड टू स्टॉप देम एक्सेप्टिंग इस्लाम। उन्होंने परसिक्यूटिंग जुल्म व तशद्दुद करना शुरू कर दिया इस्लाम के मानने वालों पर। ये उन काफरों ने ईमान लाने वालों को सताना शुरू कर दिया और उन्हें इस्लाम को कबूल करने के से रोकने की कोशिश की। वैन दे फेल, जब काफिर नाकाम हो गए, दे ट्राई टू प्रेशराइज रसूल अल्लाह, उन्होंने नबी पाक पर दबाव डालना शुरू कर दिया फ्राम प्रीचिंग, इस्लाम की तबलीग करने से। बट रसूलुल्लाह स्टूड अगेंस्ट ऑल odds एंड रिमेन्ड फर्म इन हिज मिशन। लेकिन नबी पाक तमाम मुश्किलात के सामने बड़े ही साबित कदम के साथ खड़े रहे और तमाम मुश्किलात को हल किया। एट लास्ट, आखिरकार अल्लाह ऑर्डर हिज रसूल टू मिग्रेट टू मदीना विद हिज फॉलोअर्स। आखिरकार अल्लाह ने अपने रसूल को अपने पैरोकारों के साथ मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। इट इज़ कॉल्ड हिजरा, ये हिजरी का दौर कहलाता है। विच ओपन अ न्यू इरा, जिसने इस्लाम में एक नया दौर खोला द इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामी तारीख में। इट वॉज एन इरा ऑफ कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम, ये ऐसा दौर था, बताती हूँ। As religion, society and state, with the hijrah, the Islamic calendar began and the foundation of a constitutional state was laid. ये एक ऐसा दौर था जब इस्लाम की बतौर मजहब, बतौर माशरा और रियासत मजबूती और तसी हुई और हिजरत के साथ इस्लामिक कैलेंडर का आगाज़ हुआ और एक आइनी रियासत की बुनियाद रखी गई। द चार्टर ऑफ मदीना वाज ड्राफ्ट, मदीना का जो दस्तूर था, मिसाके मदीना तैयार किया गया। प्रोक्लेमिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ सिविक इक्वालिटी, रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ वर्शिप एंड रिलीजियस टॉलरेंस, जो शहरी मसवात, कानून की हुक्मरानी, इबादत की आज़ादी और मजहबी रवादारी के असूलों का ऐलान करता था। दिस चार्टर इधर क्या है, इट इस्टेब्लिश्ड अ पॉलिटिकल यूनिटी, इसने एक सियासी इत्तेहाद कायम किया। अ पीसफुल स्टेट हेडेड बाय रसूलुल्लाह अंडर द सोवरेनिटी ऑफ अल्लाह, इससे सियासी इत्तेहाद और अल्लाह की हाकमियत के तहत रसूलुल्लाह की सरबराही में एक अमन रियासत कायम हुई, एक पुरअमन रियासत कायम हुई। इसने इट यूनाइटेड ऑल मुस्लिम टुगेदर रिगार्डलेस ऑफ क्लैन होता है कबीला, रिगार्डलेस रंगो नस्ल की तमीज़ के बगैर, और ट्राइब टू विच दे बिलोंग्ड, ये सेमिकोलन आगे थोड़ी इसकी यहाँ तक करते हैं। इसने तमाम मुसलमानों को ख़ानदान या कबीले से कता नज़र जिनसे वो ताल्लुक़ रखते थे मुत्हिद किया। ठीक है, इट गारंटी protection to all citizens of Medina irrespective color, creed और faith, कलर, रंग, क्रीड, नस्ल या फेथ, मज़हब के बगैर। इसने मदीना के तमाम शहरियों को रंग, अकीदा या मज़हब से किता नज़र तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी। ठीक है, दिस चार्टर brought about a revolution in Arabia that was much despised by the Quraysh who never forget their defeat. इस दस्तूर ने, इस चार्टर दस्तूर या मिसाक ने, इस माहदे ने अरब में एक इंकलाब बर्पा किया जिससे कुरैश को सख्त नफरत थी, जिन्होंने कभी शिकस्त नहीं खाई थी। पैराग्राफ नंबर 12 शुरू करते हैं। दिस लेड टू द सीरीज ऑफ बैटल्स बिटवीन द न्यूली फाउंडेड स्टेट ऑफ मदीना एंड द कुरैशिस ऑफ मक्का। इसके नतीजे में एक नई तश्कील शुदा रियासत और मक्का के कुरैश के दरमियान जंगों का सिलसिला शुरू हो गया, गज़वात का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि नबी पाक ने भी शिरकत की थी ना। द सीरीज़ अल्टीमेटली कल्यूमिनेटेड इनटू द कन्वेक्ट ऑफ मक्का इन द 8 हिजरा। ये सिलसिला बिल आखिर 8 हिजरी में फ़तह मक्का के मौका पर इख्तिताम पजीर हुआ। द मुस्लिम्स
विक्टोरियसली फातिहाना अंदाज में एंटर्ड द सिटी ऑफ मक्का आफ्टर 8 years ऑफ एग्जाइल जलावतनी। मुसलमान 8 साल की जलावतनी के बाद फातिहाना तौर पर मक्का मुकरमा में दाखिल हुए। आज जनरल अमनेस्टी वाज डिक्लेयर्ड बाय रसूलुल्लाह फॉर ऑल ऑफ देम। नबी पाक ने कुरैश मक्का के लिए माफ़ी का ऐलान कर दिया, हत्ता कि उनके लिए भी, इवन फॉर दूज, हत्ता कि उनके लिए भी हु कन्फ्लिक्टेड पर्सनली पेन ऑन हिम, इन्फ्लिक्टेड ज़ाती तकलीफ, जिन्होंने नबी पाक को ज़ाती तकलीफ पहुंचाई थी। द कुरैश वर स्पीचलेस, कुरैश अपने इतने ज़्यादा हर जगह हुए कि वो अब उनकी ज़ुबान से कोई लफ्ज़ नहीं निकल रहा था। इट वॉज़ नॉट द कन्क्वेस्ट ऑफ मक्का बट द कन्क्वेस्ट ऑफ हार्ट्स एंड सोल। ये सिर्फ फतह मक्का नहीं थी बल्कि दिलों और रूहों की भी फतह थी। पैराग्राफ नंबर 13 देखते हैं। Thus came the 10th year of हिजरा। इस तरह हिजरी का 10वां साल आ गया। द अरेबियन लैंड हैज़ सबमिट टू इस्लाम बाय दैट टाइम। इस वक्त तक अरब की सरजमीन ने इस्लाम को कबूल कर लिया था। पीपल फ्राम ऑल ओवर अरेबिया गैदर्ड टू accompany हज़रत मुहम्मद द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह इन हिज होली जर्नी टुवार्ड्स मक्का। रसूलुल्लाह ने इस साल हज का ऐलान किया। तमाम अरब के लोग जमा हुए ताकि अल्लाह के आखिरी रसूल के साथ मक्का की तरफ मुक़द्दस सफ़र में साथ थे। इस मौका पर द लास्ट रसूल ये ऑन दिस ओकेजन 1000 वर अकम्पनाइंग द रसूलुल्लाह एंड रियदर ऑफ देम वाज एन आइडोलेटर। इस मौका पर हज़ारों अफराद रसूलुल्लाह के साथ थे। इनमें से कोई भी मुशरिक नहीं था, कोई भी बुत परस्त नहीं था, आइडोलेटर नहीं था। हेयर द रसूलुल्लाह गेव हिज फेयरवेल एड्रेस। जहाँ रसूलुल्लाह ने अपना अलविदाई खुतबा दिया। एवरी वर्ड ऑफ विच स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग जस्ट, काइंड, कंपैशनेट एंड ट्रूथफुल टू फॉलो ह्यूमन बीइंग्स। जिसका हर लफ्ज़ इंसानों के साथ इंसाफ पसंद, मेहरबान, हमदर्द और सच्चे होने की अहमियत पर जोर देता था। ही सेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ पीपल, ए लोगो, लिसन टू व्हाट आई से, सुनो जो मैं कहता हूँ, एंड टेक इट टू योर हार्ट, और इसे अपने दिलों में बिठा लो। यू मस्ट नो डैट, तुम्हें ज़रूर जान लेना चाहिए, एवरी मुस्लिम इज़ द ब्रदर ऑफ अनदर मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। ऑल ऑफ यू आर इक्वल, तुम सब बराबर हो। एज, जैसे कि, इक्वल एज द फिंगर्स ऑफ हैंड, जैसे तुम्हारे हाथ की उंगलियां बराबर हैं। इसका ट्रांसलेशन क्या होगी? ऐ लोगों, मैं जो कहता हूँ सुनो और इसे अपने दिलों में उतार लो। तुम्हें ज़रूर जान लेना चाहिए कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तुम सब हाथ की उंगलियों की तरह बराबर हो। ये पैराग्राफ की ना कुछ लाइन्स थी तो वो नहीं थी प्रिंट, तो मैंने ना यहाँ राइट करके आपके साथ शेयर करने लगी। इट इज़ नॉट लॉफुल फॉर एनी मैन टू टेक एनीथिंग ऑफ हिज ब्रदर एक्सेप्ट व्हाट इज़ गिवन विद वन्स ओन फ्री विल। ये लाफुल दुरुस्त नहीं, किसी के लिए जायज़ नहीं कि वो अपने भाई से कोई चीज़ ले, एक्सेप्ट, सिवाय जो इसे अपनी मर्ज़ी से दे। लिहाजा, देयरफॉर, ताहम, लिहाजा, चूँकि, डू नॉट डू इनजस्टिस, ना इंसाफ़ी मत करो, एक दूसरे पर जुल्म मत करो, टू वन अनदर। रिमेंबर वन डे यू विल मीट अल्लाह, याद रखो तुमने एक दिन अल्लाह के साथ मिलना है। एंड आंसर योर डीड, और अपने तमाम इमाल का हिसाब देना है। सो बिवेयर, खबरदार हो जाओ, डू नॉट स्टे फ्राम द पाथ, सीधी राह से, सिराते मुस्तकीम से मत गुमराह हो, मत भटको, ऑफ राइटनेस आफ्टर आई एम गोन, नेकी से ना भटकना मेरे जाने के बाद भी। दस द रसूलुल्लाह मिशन वाज फुलफिल्ड। पैराग्राफ नंबर 14 है, छोटा सा ही है। ताहम रसूलुल्लाह का जो मकसद था पूरा हुआ। हिज लाइफ एंड टीचिंग्स, उनकी ज़िंदगी की जो
बताए हुए असूल हैं हमें क्या फ्राहम करते हैं, प्रोवाइड गाइडेंस टू इंटायर ह्यूमैनिटी एंड ऑफर लेसन्स दैट आर बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। आपकी ज़िंदगी और तालीमात पूरी इंसानियत को रहनुमाई फ्राहम करती है और ऐसे लेसन देती है, ऐसे हमें सबक देती है नबी पाक की रहनुमाई जो वक्त और खला की हदूद से बाहर है। ये हमारी जो फर्स्ट टॉपिक की ट्रांसलेशन आज कंप्लीट हो गई है। आपको जिस चीज़ की नहीं समझ आई कमेंट में बताइएगा और अल्लाह आपको अच्छे से कामयाब करे फ़ी ईमानुल्लाह। तो अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।